बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, कल भी मैंने हज़ारा का जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है ज़िला मच में, जहां पे 11 के करीब जो मज़दूर थे जो कि एक कान के अंदर जो है वो काम कर रहे थे, उन मज़दूरों को बड़ी ही बेरहमी के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उनको जो है वो टारगेट किया गया, उनका कत्लेआम किया गया। और यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, उनकी आँखों पर पट्टियाँ बांध कर ना सिर्फ उनको गोलियाँ मारी गई बल्कि उनके गले तक भी काटे गए। ये जो हज़ारा कम्यूनिटी है, इनके जितने भी जो लोग हैं, इनके साथ मुतअद्दिद बार जो है वो इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। कभी पारा चनार में, कभी कोयटा में, जहाँ भी जो है वो ये हज़ारा कम्यूनिटी से तल्लक़ रखने वाले लोग जो मिलते हैं उनको जो है इसी तरह से टारगेट किया जाता रहा है। चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत है या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इस कम्यूनिटी के लोगों की जब भी जो है वो उनके साथ इस तरह के जो अफसोसनाक हादसे या वाक़यात पेश आते हैं तो वो अपने प्यारों की मैयतें लेकर सड़क किनारे बैठ जाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, धरने भी देते हैं। लेकिन उनके एहतजाज वो धरने रंग नहीं लाते, क्योंकि हुकूमती टीमें आती हैं, मुज़ाकरात करती हैं, उनके साथ वादे वईद किए जाते हैं, लेकिन वो उनके वादे वईद आज तक पूरे नहीं किए जा सके। जो भी साबका जितने भी वाक़यात हुए हैं उनके भी जो लवाहिकीन थे उनको भी आज तक जो हुकूमत की जानिब से जो बड़े उनके साथ मुतालबात जो उनके पूरे करके उनके साथ जो वादे वेद किए गए थे वो भी आज पूरे नहीं किए। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने इसी टॉपिक पर जो है वो व्लॉग किया था, आज फिर मैंने इसी टॉपिक पर भी मैं व्लॉग कर रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल के भवन चौक में, जहाँ पे शिया उलमा कौंसिल की जानिब से और जमात वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एक जो है वो जितनी भी शिया तंजीमें हैं उनकी जानिब से एक एहतजाजी धरना जो है वो दिया जा रहा है। पहले इससे कबल जो है वो एक एहतजाजी रैली निकाली गई थी, अब वो रैली इस वक्त जो धरने में तब्दील हो चुकी है। मेरे कैमरामैन रजा उस्मान से मैं गुजारिश करूँगा वो दिखा सकें कि इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग इस धरने में शरीक हैं, ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद इसमें शरीक है, इसके साथ बच्चे भी इस धरने में मौजूद हैं। मेरे साथ अब बात करने के लिए मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल के मरकज़ी रहनुमा हैं जो कि सदर भी हैं चकवाल के, उनसे हम बात करेंगे। सर, आप बताइएगा कि क्या वजह है कि हर बार हज़ारा कम्यूनिटी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके इल्म होना चाहिए कि हज़ारा कम्यूनिटी चूँकि वहाँ पे एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जो मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं, और वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो उनके लिए आसानी होती है। पिछले 7 साल पहले भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हमले हुए, दहशतगर्दी हुई और हमारे कई बीसियों सैकड़ों अफराद जो है वो शहीद कर दिए गए। आज तक जो जितने अफराद शहीद हुए हैं, हुकूमतों ने हमारे साथ वादे किए हैं, लेकिन कोई मुअस्सर जो है वो इक़दाम हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ। मैं बल्कि यूँ कहूँ कि पाकिस्तान में जितने भी शिया आज तक शहीद हुए हैं, किसी एक का कातिल भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद इसमें गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे कातलों को बेनकाब किया जाए, या ये है कि ये गवर्नमेंट जो है वो डरती है किसी से, या ये है कि मैं तीसरी बात ये भी करूँगा कि शायद हमारी एजेंसियाँ के जो दुनिया की बहुत तेज़ तरीन एजेंसियाँ हैं, शायद वो इस वाक़े को जो है वो सामने नहीं लाना चाह रही, इस वजह से हमारे कातिल जो है वो गिरफ्तार। ये मौजूदा हुकूमत में ये वाक़या नहीं हुआ, इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी इस तरह का एक वाक़या हो चुका है, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी जाकर कोयटा में जो धरने जो जिन लोगों ने धरना दे रखा था उस धरने में वो शरीक हुए थे। उस टाइम के भी जो मुतालबात थे वो मुतालबात पूरे हुए, लेकिन आज तक उन मुतालबात पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। आज तक मुतालबात पे वाक़ई आपकी बात ठीक है, कोई मुतालबात पे अमल वाक़ई नहीं हुआ, और आज हम इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए जाएं वो वादे पक्के होने चाहिए और कातलों को गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाना चाहिए। फ़कत जो है वो लोगों को वादा वईद जो है वो काफ़ी नहीं है, और ये हमारा धरना जब तक उन शोधा को के लवाहिकीन वहाँ पे लाशें लेके बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठेंगे। ज़ाहिर हम मज़लूम हैं, हम अपने इस मुल्क के अमन को अपने हाथों में नहीं लेना चाहते। हमारे रहबरान ने, कायद मिल्लत जाफरिया सैयद साजिद अल नकवी साहब ने हमेशा इस बात की ताकीद की है कि हम पुरअमन शहरी हैं, हमने पाकिस्तान बनाया है और हम ही इसके रखवाले हैं। आज तक हमारे कायदी ने हमें सब्र व तहम्मुल का दर्स दिया है, और यही वजह है कि जो लोग जो है वो दंदनाते फिर रहे हैं, कलाशिन कॉफ़ी उठाए फिरते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन मजलूमों का कोई साथ देने वाले यहाँ पे नहीं है। अच्छा, एक और भी मेरे साथ रहनुमा मौजूद हैं शिया उलमा कौंसिल के, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कि सर आपके मुतालबात क्या हैं? मेन मुतालबा तो हमारा यही है
कि एक अरसे से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन अभी तक किसी एक दहशतगर्द को भी गिरफ़्तार नहीं किया गया, ना इकरारवा की सज़ा दी गई है। तो अब हमारा मेन मुतालबा यही है कि इसकी हुकूमत पाकिस्तान और हम आर्मी से भी, फ़ौज से भी दरख्वास्त करेंगे कि इसमें देखा जाए कि कौन है, इसकी नर्सरियाँ कहाँ पे हैं, ये दहशतगर्द कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे पलते हैं, इनको बेनकाब करके इनकी नर्सरियाँ ख़त्म की जाएँ और कातलों को भी गिरफ़्तार किया जाए और इनके जो पुश्तपनाह हैं उनको भी गिरफ़्तार करके सज़ा करार। तो आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? हमारा ये धरना कोयटा के साथ मरबूत है, जब तक हमारी हज़ारा बिरादरी वहाँ पे बैठेगी उस वक्त तक हम भी यहीं पे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आपने यहाँ पे धरने में जो शरीक लोग हैं उनकी आपने बात सुनी। यहाँ पे एक और भी जो है वो शिया उलमा कौंसिल के एक रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, सैयद अहमद अली शाह साहब, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं? ये बात यह है कि हुकूमत पंजाब बलूचिस्तान जो है वो नाअहल हुकूमत है और उसकी वजह से, उसकी नाअहली की वजह से ये वाक़यात वहाँ होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत बलूचिस्तान है वो उनकी सरपरस्ती कर रही है। अभी जो एहसान जिसका ये सरबराह था, आज टीवी पर ख़बर चली है कि वो पाकिस्तान से मफरूर हो चुका है। किसकी सरबराही में हुआ ये? हुकूमत ने उसे कराया है। हमारा मुतालबा, बल्कि हज़ारों वालों का यही मुतालबा है कि जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती और हमारे मुतालबात पूरे नहीं होती, हम धरना दे के बैठे। अच्छा, अभी कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने धरने के जो शुरका है उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप मैयतों का एहतराम करते हुए उनकी तदफीन कर दें। वज़ीर-ए-आज़म भी आएंगे, सदर भी आएंगे, तो क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं? ये लॉलीपॉप वो देते हैं, हमेशा से ऐसा ही होता रहता है। ना उन्होंने करना है ना वो करते हैं। मैं ये समझता हूँ, बाबा से बल मैं ये बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की सरपरस्ती है जिसकी वजह से कातलों ये काम कर रहे हैं और हमेशा उन्होंने ये किया है। हज़ारा बिरादरी का तकरीबन 1200 आदमी शहीद हो चुका है, लेकिन आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, ना उनके कातिल गिरफ्तार हुए हैं। एक भी अगर कातिल गिरफ्तार हो जाता तो आज ये वाक़या ना होता। अच्छा, बिल्कुल। आपने इनकी बात सुनी, इनके जज्बात भी आपने सुने। इनका यही कहना है कि जब तक इनके जो अभी जो वाक़या सामने हुआ है उसके जब तक कातिल गिरफ़्तार नहीं होते उस वक्त इनका ये धरना यहाँ पे जारी रहेगा। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ख़वातीन जो इस धरने में शरीक हैं उनसे भी बात की जाए, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे कि उनके क्या तसरात हैं, उनके क्या जज्बात हैं, तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं कि ये जो वाक़या है हज़ारा बरादरी के साथ, ये आज नहीं हुआ। हर हुकूमत में ये वाक़यात होते रहते हैं और यहाँ पर जो हज़ारा बरादरी है उसको यहाँ पे हमेशा से जो वो निशाना बनाया जाता रहा है। यहाँ पे धरने भी हुए, एहतजाजी तरीके भी हुई, लेकिन कभी भी इन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। हम कोशिश करेंगे किसी और से भी हम यहाँ पे बात करें। तो मौजूद हैं इस धरने में शरीक ख़वातीन, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं, क्या तासरात हैं। जी बहन, आप बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं और कब तक आपका ये धरना जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सिर्फ़ एक गुजारिश ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान साहब से, कि जो रियासत मदीना का उन्होंने हमारे सामने दावा किया है, हम सिर्फ इतनी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारी मुतालबात को तस्लीम किया जाए और जो जुल्म और बर्बरियत हमारे ऊपर इस वक्त की जा रही है, जो नस्ल कुशी की जा रही है, जो हमारे जवान हमसे छीने जा रहे हैं, जो हमारे बाप हमारे सरों से उठाए जा रहे हैं, हमें यतीम किया जा रहा है, हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि हमारी दादरसी की जाए। इसलिए नहीं कि हम और हमारा मज़हब शिया है या हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मानने वाले, ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हम क़यामत तक इसी का दावा करते रहेंगे और अपने अमल से भी ये साबित करते रहेंगे। लेकिन गुजारिश फ़कत इतनी है कि हम मुसलमान हैं और हम पाकिस्तानी हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते जो 11 मज़दूर वहाँ पर मारे गए हैं, आखिर उनका कोई रिश्ता नहीं है, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो एक पाकिस्तानी हैसियत से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी दादरसी की जाए, क्योंकि आपने पाकिस्तान की हुकूमत की ज़माम अपने हाथों में ली, दुनिया के सामने आप हमारे हुक्मरान हैं, आप हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हमने अगर आपसे बात नहीं करनी तो हमने किससे जाके करनी है? ये जो हाल ही में जो वाक़या हुआ है उसमें से 11 में से 5 जो मज़दूर थे वो उनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से था, एक ही घर से था। उनकी एक सिस्टर थी जिनका स्टेटमेंट भी आई कि अब हमारे पीछे कोई भी नहीं बचा जो उनकी लाशों को कंधा दे सके। बिल्कुल, मैंने इससे पहले जो खिताब किया है यहाँ पे, मैंने उसमें यही बात की है कि वो बहन हमारी कभी अपने आप को तनहा ना समझे। ये जितने जहाँ पे जवान आके बैठे हैं, यहाँ पे भाई हम लेकर आए हैं, हम अपने बेटे के साथ ही, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पे आई हूँ। क्यों? ये चीज़ साबित करने के लिए कि वो बेटी, वो बहन अकेली नहीं है। हम सिर्फ यकजान 2 कालिब की हैसियत से गुजारा कर रहे हैं, यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारी दुआ है, हमारी दरख्वास्त है अपने परवरदिगार की बारगाह में कि वो हमारे ऊपर इस जुल्म का ख़ात्मा करने में हमारी मदद करे और उसके बाद हमारी हुकूमत
हुकूमत पाकिस्तान से फ़कत इतनी गुजारिश है कि हमारी दादरसी की जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान में ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजारने का मुकम्मल भरपूर हक़ हासिल है। हमने यहाँ पे कोई जुल्म नहीं किया। कुछ और भी ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि इससे पहले भी धरने होते रहे, एहतजाजी तरीके भी चली, हज़ारा कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों के लोगों के साथ इसी तरह से जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम होती रही, लेकिन आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिल सका। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकूँगी कि कल भी हुसैन जिंदाबाद था और आज भी हुसैन जिंदाबाद। मज़ीद कोई आप बात करना चाहें? बस फ़कत इतना पैगाम है कि हमारी आवाज़ को सही तरीके से पहुंचाया जाए, क्योंकि मैंने हमेशा से ये देखा कि जब कभी कोई जानवर भी मर जाता है ना, तो उसके लिए वावेला बुलंद किया जाता है। क्यों? इसलिए कि उसे खुद पाला होता है। और हमारा कसूर फ़कत इतना है कि हम नबी के नवासे का नाम भरने वाले हैं, हम उनका दम भरने वाले हैं। फ़कत ये गुजारिश है, एक पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ख्याल रखा जाए, हमारे हुकूक जो पामाल हो रहे हैं उनकी हिफाजत की जाए। बहुत शुक्रिया। लोगों की बातें आपने सुनी और उनके गम में आज चकवाल के जो शिया उलमा कौंसिल हैं या जितनी भी शिया तंजीमें हैं, जमात वहदतुल मुस्लिमीन है, उन सब की जानिब से इस वक्त चकवाल में एक बड़ा जो है वो धरना दिया जा रहा है। एक बड़ी तहरीक भी जो है वो यहाँ से उसका शायद आगाज़ होने जाए। और इन लोगों का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक जो है वो हमारा ये धरना जारी रहेगा। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, किसी अगले टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।